चिन्मयं व्याप्य यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यः शाश्वतः शान्तः व्योमातीतः निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ज्ञान उदधियरु ज्ञान घना सद्गुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सुपूज्यन भूप। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य परम पूज्य पाद संत सद्गुरु महाराज के परम पावन युगल पदों में सदा सदा पदवंदन। मंच पर उपस्थित बुद्ध मंगलमय पूज्य साधु समाज, विद्वत समाज, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, महाराष्ट्र में एक संत हुए। उनका नाम निश्चित रूप से आप सुने होंगे, नरसिंह मेहता जी। उनका एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। महात्मा गांधी जी इस भजन को गाया करते थे। पराये की पीड़ को, पराये के दुख को जो समझते हैं, दूसरे के दुख को देखकर जो द्रवीभूत हो जाते हैं, ऐसे जन को वैष्णव जन कहा गया। समाज में वे लोग प्रशंसा के पात्र हैं, सराहनीय है उनका उत्तम सद्कर्म।
यह जो सत्संग का आयोजन हुआ है, इस सत्संग से सबका भला हो। बच्चा का खिलौना टूट जाता है तो बच्चा रोने लगता है। इस संसार में जिनके पास ज्ञान अधिक है, दुखी कम है। ज्ञान दो तरह के हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक ज्ञान जिसके पास है, भौतिक ज्ञान में जो बढ़े हुए हैं, उनको सम्मान मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान में जो बढ़े हुए हैं, उनका सम्मान देवता भी करते हैं। यह जो सत्संग है, यह सत्संग दोनों तरह का ज्ञान मिलता है, भौतिक और आध्यात्मिक। इसलिए सत्संग की महिमा सबसे ज्यादा है। पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसकी भी शिक्षा सत्संग में मिलती है। माता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, सगे संबंधियों के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस बात की शिक्षा हम आप सबको सत्संग से मिलता है। इसीलिए सत्संग का ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। मोक्ष कैसे मिलेगा, धर्म का अनुपालन कैसे करें, हमारा व्यवहार सुदृढ़, सुंदर, मधुर हो, हम किसी दूसरे को कटुवाणी न बोलें, हमारे व्यवहार से किसी को दुख नहीं हो, जीवन सादगीपूर्ण हो, हम सबों से सद्व्यवहार और मधुर व्यवहार करें। ये सारी की सारी शिक्षा, ये सारा ज्ञान सत्संग से मिलता है। नहीं तो देखा गया है, भौतिक विद्या मनुष्य पाता है और अहंकारी हो जाता है। सबों की बात नहीं है। जिस किसी व्यक्ति के भीतर में आध्यात्मिकता है,